जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो दोस्तों, हम कभी कभी क्या होता है कि लाख कोशिशें कर लेते हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं होती है। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, नहीं धन की बढ़ोतरी होती है। तो उसके पीछे वास्तुशास्त्र का कुछ होता है, जिससे क्या है कि हमें नकारात्मक ऊर्जा अधिक हो जाती है, जिसके कारण देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं रहता है और हमें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हमारे ऐसे लगता है कि काम हो गया, लेकिन फिर वो काम बिगड़ जाता है। चाहे कितनी भी कोशिश करो, कितने भी उपाय करो, लेकिन अगर हम उनको वास्तु के अनुसार नहीं करते हैं तो वो सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है और बरकत नहीं होती है। घर में धन की कमी चलती रहती है, कितना भी कमाओ पैसा टिकता ही नहीं है। तो उसके लिए कुछ उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। अगर हम वो उपाय करते हैं तो हमारे बरकत जरूर होगी और हमारा कमाया हुआ धन हमारे पास रहेगा। जैसे कोई भी शुभ काम करते हैं ना, तो हमें कपूर जलाना जरूरी होता है। तो एक बार सप्ताह में अपने घर में कपूर जरूर जलाएं। मिट्टी के दीपक में एक लौंग और एक कपूर लेके अपने रसोई घर में जरूर जलाएं, जिससे क्या है कि नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो बंद हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जरूर होता है। अगर आप रोज़ नहीं जला सकते तो सप्ताह में एक बार या मंगलवार शनिवार को जरूर जलाएं। सरसों के तेल का दीपक जरूर करें, उसमें 2 लौंग लें और सरसों का तेल का दीपक करें, जिससे क्या है कि देवी देवता और पितरों का आशीर्वाद हमें पर बना रहता है। जब भी हम रोटी करें तो पहले तवे पे रोटी बनाएं, उससे पहले या तो पानी के या दूध के छींटे जरूर मारें, क्योंकि ऐसा है कि उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए रखें, या फिर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके आप पक्षियों को भी खिला सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी जी का हमारे घर में वास हो जाता है, जिससे दरिद्रता हमारे पीछे पड़ी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह कभी नहीं रखें जहाँ पे कोई भी आए तो झाड़ू पे नज़र पड़े, या फिर सोने वाले बेड के नीचे कभी नहीं रखें। खासकर ईशान, उत्तर और वे कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को कभी गीला नहीं रखें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। भोजन को थाली को हमेशा चटाई या चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से पकड़ के खाना नहीं खाएं, वो प्रेत की योनि में चला जाता है। और भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं और भोजन करने के बाद भी हाथ धोएं। जूठन या छोड़े भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड या पलंग या टेबल के नीचे नहीं रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें और भोजन के टाइम कोई ऐसी वार्तालाप नहीं करें जिससे घर में क्रोध हो, कोई भी तनावपूर्वक माहौल नहीं हो। पूजा घर में लाल किताब का विशेष महत्व माना जाता है। तो वास्तुशास्त्र से ऐसा संपर्क करके घर के पूजा घर को इसी हिसाब से बनवाएं, क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। किसी देवी देवताओं की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं रखें। पूजा घर के अलावा देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में नहीं लगाएं। किसी भी देवताओं की 2 तस्वीर ऐसे नहीं लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नृत्य कोण में नहीं लगानी चाहिए। आशंका रहती है कि तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी जरूर रखें। इसमें सुगंध बनी रहती है और घर में देवी देवता पर चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने के बाद उनको काम में नहीं लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा हासिल करने के लिए अपनी तिजोरी या फर्श में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन में 3 सिक्के बांध कर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानी में छुटकारा मिलता है।
इससे सुख समृद्धि, धन और आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। घर में चांदी की मछली की प्रतिमा रखने से घर में शांति, सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। तो ऐसा जरूर करें। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ रखें। प्रतिदिन पूजा करके घर में स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर दीपक में से आरती उतारें। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में कपूर जरूर जलाएं और घी का दीपक अपने घर के दहलीज पे जरूर जलाएं, जिससे क्या माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध और गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें व सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये कार्य प्रत्येक शनिवार को करें। धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। और पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाएं या फिर दूध शनिवार के दिन जरूर डालें। फिर वापस घर आए और पीछे मुड़कर नहीं देखें। इससे आपके धन के लाभ होंगे, साथ ही आपका बिगड़ा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में कुछ बातें करना निषेध है। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, किसी को झूठ बोलना, किसी को क्रोध करना या फिर ऐसा कुछ काम करना जो हमारे निषेध है, ये कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे से हमारे शुभ काम होते होते बिगड़ जाते हैं और हमें अशुभ काम का सामना करना पड़ता है। कभी भी आप पूजा पाठ करें तो तामसिक चीज़ें नहीं खाएं, मदिरा, शराब वगैरह नहीं पिए। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करें, अन्यथा पैंट की जेब फटी होना वो बरकत नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि उससे कभी पैसे निकल के गिर सकते हैं, तो ऐसा ही होता है कि वो बरकत भी निकल के गिर जाती है। आदतों को बदलें। गंदगी फैलाने का कार्य कभी नहीं करें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। प्रतिदिन सभी आसपास की जो चीज़ें हैं उनको साफ करें और वास्तु के अनुसार ईशान कोण में अष्टदल का कलश स्थापित करें, जिससे क्या है कि धन वैभव आता है। और कलश जल से भरकर तांबे का सिक्का डालकर उस पर नारियल के पत्ते डालकर और उस ये कुछ उपाय करें, जो उससे क्या है कि आपके घर की बरकत बनी रहती है। नहीं जूठे बर्तन रखें और सोते समय ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करें, जैसे इत्र वगैरह लगाना या फिर कुछ चीज़ें। जब भी आप सो तो भगवान को याद करके ज़रूर सोना चाहिए। कभी भी आप अपने घर के आगे गंदा पानी नहीं डालें। मेन गेट के आगे साफ सुथरा पानी सुबह दिन निकलने से पहले डालें, क्योंकि गंदा पानी अगर हम पोछा वगैरह लगा के हमारे घर के आगे गंदा पानी डाल देते हैं तो हमारे घर की बरकत चली जाती है। तो ऐसा कुछ काम नहीं करें। ये कुछ है वास्तु के अनुसार आसान सी टिप्स या उपाय या फिर अपनी आदत, जिसके कारण अगर हम इनकी गलती करते हैं तो हमारे घर में बरकत नहीं होती है। अगर हम इन काम को जब भी करें तो हमारे घर की बरकत के लिए करें तो ये बहुत ही शुभ होते हैं। और सबसे शुभ माना जाता है रात के टाइम अपने घर में कपूर और लौंग जलाना। तो ये आप अगर रोज़ नहीं जला सके तो शनिवार और मंगलवार को जलाएं, जिससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में नहीं रहती है। और जब नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी तो सकारात्मक प्रभाव हमारे घर में बना रहेगा, जिसके कारण हमारे घर में बरकत होगी। हमारा कमाया हुआ पैसा हमारी मुट्ठी में रहेगा, पानी की तरह हमारा पैसा नहीं बहेगा। तो ये कुछ आसान सी टिप्स है जो आपको ज़रूर करनी है। और आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।